Now the good thing about electric vehicles is that they're fast and they'll never let you down when it comes to power. Second, that they're loaded with almost every other tech and feature that is available in the market right now. And third, most important of all, is that they are environment friendly. Very minor noise and no pollution at all. पर इन सब खूबियों के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और उसके मास प्रोडक्ट बनने के बीच में रुकावट का काम करती हैं। आज हम चलाने आए हैं टीवीएस का नया iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर और खूबियाँ क्या हैं इसमें वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन क्या टीवीएस उन कमियों को लेकर भी इस पर काम कर पाया है या नहीं वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ड्राइव। आई एम अंकुर तनेजा। Now looks can be subjective and इस स्कूटर का लुक्स आप फ्रंट से देखेंगे तो सामने से आप देखेंगे वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर वाला फील आपको ज़रूर मिलेगा। स्पेशली इसका जो हेडलाइट क्लस्टर दिया गया है ये कम्प्लीटली एलईडी क्लस्टर है। यहाँ पर हेडलाइट भी इसकी यहाँ पर एलईडी है, जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी एलईडी हैं। तो इसमें नीचे आप देखेंगे 12 इंच के व्हील्स आगे पीछे मिलते हैं एंड फ्रंट में यू गेट द डिस्क ब्रेक इन दिस iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर इसमें आपको दिया गया है। अब इसकी बैटरी किधर है वो यहाँ पर आप देखेंगे, ये इधर जो इसका फ्लोर है यहाँ पर इस फ्लोर में इसकी एक बैटरी रखी गई है। 3 बैटरी इन टोटल इसमें हैं और एक बैटरी यहाँ पर है और 2 बैटरी इसके अंदर यहाँ पर रखी गई हैं। अब उनका तीनों बैटरियों का अलग अलग जगह पे होना, एक बैटरी इधर और 2 बैटरी इधर, इसका भी एक कारण है वो हम बताएंगे आपको। पीछे से भी आप देखेंगे देयर इज़ दिस एलईडी टेल लाइट इन द रियर एंड दिस ऑल्सो डज लुक इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड। अब आते हैं इसके जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है यहाँ पर, ये फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल इस iQube इलेक्ट्रिक में आपको दिया गया है। शुरुआत में आपको ये iQube की बैजिंग इसमें देखने को मिलेगी, फुली डिजिटल है एंड स्कूटर ऑन करते ही इसकी बैटरी रेंज कितनी है वो आपको यहाँ दिख जाएगी। अभी 76% इसकी रेंज है दिखा रहा है और अभी साइड स्टैंड लगा हुआ है तो उसका इंडिकेटर भी ये यहाँ पर आपको शो करेगा और जब साइड स्टैंड लगा होगा तब ये स्कूटर आप स्टार्ट नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। अगर किसी को पता नहीं है कि साइड स्टैंड के साथ वो स्कूटर को एक्सलेट कर दे और स्कूटर आगे बढ़ने लग जाए और टॉक तो इनमें अच्छा खासा होता ही है, तो ये एक फीचर इसमें दिया गया है। साइड स्टैंड के साथ ये स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही आप साइड स्टैंड हटाएंगे यहाँ से तो ये ब्रेक दबाएं और यहाँ पर राइट में इसका ये मोड का बटन दिया गया है, इधर उसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये स्कूटर ऑन हो जाएगा। हल्का सा आपको एक्सलेट करके दिखाता हूँ। नाउ इट्स ऑन। सो डिस्प्ले आप देखेंगे कुछ इस तरह का इसका डिस्प्ले है। यहाँ पर ये फ़ोन कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी है, इसमें स्मार्ट कनेक्ट ऐप का इसमें फीचर आपको दिया गया है। आप अपने फ़ोन में वो ऐप को इंस्टॉल करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है। आपको नेटवर्क, बैटरी कितनी है फ़ोन में, कॉल कनेक्टिविटी भी आपको दिखेगी और यहाँ पर आपको मैसेजेस जो आएंगे वो भी इसमें डिस्प्ले होंगे। तो ये इसमें आपको फ़ोन कनेक्टिविटी के फीचर्स दिए गए हैं एंड लेफ़्ट में ही यहाँ पर आप देखेंगे ये बैटरी रेंज का जो बार दिया गया है, एम्प्टी और फुल आप देख सकते हैं। बैटरी रेंज फ्यूल गेज की तरह ही है, यहाँ पर ही दिया गया है। बैटरी की रेंज कितनी है ये बार उसका दिया गया है। अभी 76% थी तो इतना अभी दिखा रहा है और यहाँ पर आपको ये इसका स्पीडोमीटर और 2 मोड इसमें आपको दिए गए हैं, इको और पावर मोड। और इको में जो इसकी स्पीड रहती है वो तकरीबन 48 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड रहती है एंड पावर मोड में ये 78 किलोमीटर पर आवर की मैक्स स्पीड अचीव कर सकता है। तो ये 2 मोड इसमें दिए गए हैं एंड ऊपर ही उसमें वहीं इसके स्पीडोमीटर के ऊपर ही रीजन का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रीजनरेटिव मोड है। जैसे ही आप एक्सीलेटर को रिलीज़ करेंगे तो वो रीजनरेटिव मोड एक्टिव हो जाएगा और वो जो पावर जो उस समय रीजनरेट हो रही होगी वो इसकी बैटरी में वापस जाएगी और वहाँ पर कुछ हद तक वो उसको चार्ज भी करेगी। तो ये दिया गया है यहाँ पर। ये ओडोमीटर आप देख सकते हैं, ट्रिप मीटर इसमें दिया गया है, एवरेज स्पीड कितनी है उसका ऑप्शन यहाँ है, रेंज फ़िलहाल कितनी बची है, 57 किलोमीटर रेंज अभी स्कूटर की बची है और इसकी रेंज चेंज हो जाएगी अगर मैं इसको पावर मोड में स्विच करूँगा। तो पावर मोड में अब इसकी रेंज हो गई है 42 किलोमीटर, जबकि इको मोड में ये रेंज थी 52 किलोमीटर। तो पावर में आपको रेंज कम मिलेगी, स्पीड ज़्यादा मिलेगी, लेकिन आपको रेंज से वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इधर आप देखेंगे साइड में ये सब एलिमेंट्स जो दिए गए हैं, ये बटन, यहाँ पर इसका ये हैज़र्ड लाइट स्विच दिया गया है। यहाँ पर इधर हैज़र्ड लाइट है, फ्रंट में आप देखेंगे वहाँ इसके ब्लिंकर्स ऑन हो जाते हैं वहाँ पर। तो ये हैज़र्ड लाइट का स्विच इधर आपको दिया गया है एंड दिस बटन दैट
इस गिवन ओवर है, यहाँ पर आप देखेंगे ये P का जो बटन है ये एक्चुअली वही क्यू पार्क असिस्ट वाला फीचर है। उसको ऑन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप ब्रेक दबाएंगे और इसको प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस, तो ये आपको डिस्प्ले एक दूसरा डिस्प्ले मिलेगा, फॉरवर्ड और रिवर्स का ऑप्शन उसमें आ जाएगा। अब ये पार्किंग मोड में स्कूटर चला गया है। जब आप ब्रेक को और P वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये फॉरवर्ड का ऑप्शन अभी आपको दिख रहा है, अभी आप ये स्कूटर को चलाएंगे तो ये फॉरवर्ड में जाएगा। फिर आप उसको P को दोबारा दबाएंगे तो ये रिवर्स में चला जाएगा, तो ये स्कूटर उस टाइम रिवर्स में एंगेज हो जाएगा। और इस मोड में इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम रहेगी 10 किलोमीटर्स पर आवर की, जो कि इसके जो पार्किंग मोड है उसकी स्पीड सेट करी गई है। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। लेफ़्ट में वही नॉर्मल इंडिकेटर्स और हॉर्न, और यहाँ पर इसके हाई बीम लो बीम के बटन्स इधर दिए गए हैं। इधर इसका ये चार्जिंग का सॉकेट दिया गया है, यहाँ पर आप चार्जिंग का सॉकेट लगा सकते हैं। और इसके साथ आपको TVS एक होम चार्जिंग का ऑप्शन देगा जो आप घर में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके थ्रू ये चार्ज हो सकता है। अभी फ़िलहाल ये स्कूटर सिर्फ बेंगलुरु में ही उपलब्ध है और किसी शहर में अभी ये उपलब्ध नहीं है। बेंगलुरु के जो 10 डीलर्स हैं वहाँ पर ये स्कूटर अवेलेबल है। एंड TVS विल सून एक्सपैंड टू अदर सिटीज़ ऑल्सो। सो ये आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर। और इधर ये एक हुक दिया गया है, आप कुछ अपना पॉली बैग या कुछ सामान टांगना चाहते हैं तो इधर इस हुक पर यहाँ टांग सकते हैं। अब देखते हैं इसका ये लगेज स्पेस कितना है। यहाँ पर तकरीबन 21 लीटर का स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसमें, ये आप देख सकते हैं। और इधर आपको ये USB चार्जिंग का स्लॉट भी इसमें दिया गया है। एंड देयर इज़ ऑल्सो दिस बूट लाइट जो इधर आपको यहाँ पर दी गई है। और बैटरी भी इसके नीचे ही है, यहाँ पर इसकी जो 2 बैटरी हैं इसके नीचे ही हैं। तो ये जो बैटरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक बैटरी उधर है और जो 2 बैटरी इधर हैं, वो इसके इस बूट स्पेस को बनाने के लिए की गई हैं। क्योंकि जो कस्टमर्स हैं अभी इस स्पेस के हैबिचुअल हैं, तो TVS ने इस स्पेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। यहाँ पर एक फुल साइज़ हेलमेट आसानी से आ सकता है। तो ये इसका बूट स्पेस है। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है अराउंड इसकी 157 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। सो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट और जो इसमें दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे ये इसकी इलेक्ट्रिक की बैजिंग दी गई है। इसको मैं ऑन करता हूँ, आप फिर देख पाएंगे। ये इल्यूमिनेटिंग लाइट दी गई है यहाँ पर, ये ब्लू रंग की। सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, लगती है रात में ये ज़्यादा अच्छी तरह से विजिबल होगा। और उसके अलावा एक जो और नई चीज़ इस स्कूटर में TVS ने यूज़ की है, इसका जो फ्रेम है वो बिल्कुल नया फ्रेम है। वो यहाँ पर TVS ने नया फ्रेम बनाया है। पहले बात हो रही थी कि इसका जो फ्रेम है वो जुपिटर वाला है, लेकिन ये वाला फ्रेम बिल्कुल भी जुपिटर वाला नहीं है। ये एकदम नया फ्रेम TVS ने इस iQube इलेक्ट्रिक के लिए डेवलप किया है। सो कुछ इस तरह से इसका ये डिज़ाइन और इस तरह से इसका ये लुक आपको देखने में लगेगा। अब ये स्कूटर राइडिंग के मामले में कैसा है, क्या इसमें वो इलेक्ट्रिक स्कूटर वाली कमियां दूर हो पाई हैं या नहीं, अब बात करते हैं उसके बारे में। चलते हैं इसकी राइड पर। स्कूटर को इको मोड में चलाएंगे तो आपको 75 किलोमीटर की रेंज इससे मिलेगी। और अगर आप इसको पावर मोड में चलाएंगे तो अराउंड 55 किलोमीटर की रेंज ये स्कूटर आपको देगा। तो रेंज के मामले में आई वुड से इट्स नॉट दैट इम्प्रेसिव। येस, द क्वेश्चन आई वाज आस्किंग इन द बिगनिंग कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जो अभी भी प्रॉब्लम है वो रेंज वाली, थोड़ा बहुत इसमें आपको सिटी में अगर आप चला रहे हैं या आपको जो आपके डेली कम्यूट का डिफरेंस है वो तकरीबन 10 से 20 किलोमीटर का है, तो उस कम्यूट के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मैं कहता हूँ इसका राइडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी आपको अच्छा मिलेगा। स्पेशली जो इसमें सस्पेंशन यूज़ किया गया है वो वाकई में बखूबी अपना काम करता है। जो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, काफ़ी अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस इससे आपको मिलेगा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसका एक्सेलरेशन है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक स्कूटर है, शुरुआत में आपको काफ़ी अच्छा टॉर्क आपको इसमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलेगा। एंड जब आप इसको पावर मोड में चला रहे होंगे तब ये इनिशियल पिकअप आपको काफ़ी अच्छा देगा, लेकिन इको मोड में आपको थोड़ा कम पावर उस समय मिलेगा। उसके अलावा जो इसमें ब्रेकिंग का यूज़ किया गया है, फ्रंट में इसमें आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है एंड रियर में यू विल गेट ड्रम ब्रेक्स इन दिस iQube इलेक्ट्रिक। तो ब्रेक्स भी काफ़ी बखूबी अपना काम करती हैं, लेकिन अभी हमने थोड़ा बहुत जो इसको इस टेस्ट ट्रैक पर यहाँ पर चलाया TVS के प्लांट पर,
तो एक दो जगह जो रियर ब्रेक है वहाँ पर इसकी लॉक ज़रूर हो रही थी। आई मीन दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम अगर आप सिटी में डेली कम्यूट में, क्योंकि वहाँ पे इतनी स्पीड पे हम चलाते नहीं, यहाँ पर हम थोड़ा तेज़ चला रहे थे तो वहाँ पर थोड़ी लॉकिंग की प्रॉब्लम रियर व्हील में हमें इसकी ब्रेक में महसूस हुई। फीचर्स वाइज कोई इसमें आपको कमी नहीं मिलेगी, वो हर फीचर जो अभी फ़िलहाल मार्केट में अवेलेबल है इस स्कूटर में आपको टीवीएस ने देने की कोशिश की है। फिर बात करें इसकी जो अर्गोनॉमिक्स हैं, वो भी मेरे को इसकी जो राइड के दौरान काफ़ी अच्छे लगे। स्पेशली जो स्कूटर्स में अमूमन जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो थोड़े लंबी हाइट के तकरीबन 5, 10 या 6 फुट के लोग होते हैं, उनके नीज़ टर्न्स पर टकराते हैं। तो मेरी हाइट 5'9" है तो मुझे तो दिक्कत नहीं होती, बट स्टिल जो मेरे कुछ कलीग्स यहाँ पर इसको राइड कर रहे थे, उनकी जिनकी हाइट 6 फुट थी, तो उनको भी वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके टर्न्स पर उनकी नीज़ इसके हैंडल पर टच नहीं कर रहे थे, तो ये एक अच्छी चीज़ है इस स्कूटर में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैन्यूवरिंग है, इसकी हैंडलिंग है और इसका जो पोस्चर है, लेट मी शो यू, इसका जो पोस्चर है, राइडिंग पोस्चर, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। लंबी राइड्स के दौरान आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। और सीटिंग की जो मैंने पहले बात की थी, फील में काफ़ी कंफर्टेबल लग रही थी एंड वो राइडिंग के दौरान भी काफ़ी कंफर्टेबल है। ये सीट जो इसकी कुशनिंग है काफ़ी अच्छी दी गई है। तो बहुत सी चीज़ें हैं छोटी छोटी जहाँ पर टीवीएस ने इस iQube इलेक्ट्रिक पर ध्यान दिया है। एक जो छोटी सी कमी मुझे लग रही है वो इसकी रेंज की है। अब ईवीज़ हालांकि अभी इनिशियल स्टेज पर ही हैं, उनकी जो कॉस्टिंग है और उनकी जो टेक्नोलॉजी है अभी थोड़ी महंगी है, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी थोड़ा आगे बढ़ेगी, इसमें थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, तो इसकी कीमत में कमी आएगी और इसमें ज़्यादा आपको फीचर्स या रेंज या इसमें जो और चीज़ें अभी मिसिंग है वो आपको कुछ आने वाले समय में देखने को ज़रूर मिलेंगी। फिर जो अब इस टीवीएस ने स्कूटर का प्राइसिंग रखा है, दैट इज़ अराउंड 1,15,000 जो टीवीएस ने इसका iQube इलेक्ट्रिक का प्राइस रखा है। एंड अभी ये स्कूटर सिर्फ बेंगलुरु में ही उपलब्ध होगा। एंड टीवीएस इज सेइंग दैट दे विल सून एक्सपैंड टू अदर सिटीज़ वंस दे विल गेट गुड नंबर्स आउट ऑफ दिस स्कूटर। थोड़ी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो ये और शहरों में भी टीवीएस उपलब्ध करवाएगी। और इसका जो कंपटीशन अभी फ़िलहाल है वो है बजाज का चेतक इलेक्ट्रिक। उसका भी कॉस्ट अराउंड इसके आसपास ही है और उसका जो रेंज है वो थोड़ा इससे ज़्यादा है, अराउंड 90 किलोमीटर्स का रेंज वो चेतक इलेक्ट्रिक आपको देता है। लेकिन इसमें कुछ फीचर्स जो आपको दिए गए हैं वो उस चेतक इलेक्ट्रिक में देखने को आपको नहीं मिलेंगे। सो कुछ कदम मैं कहूँगा 19-20 का फ़र्क दोनों स्कूटर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें रेंज थोड़ी ज़्यादा है। इसमें थोड़ा बहुत आपको डिज़ाइन या फीचर वाइज मुझे लगता है इसमें थोड़े अच्छे एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। तो आपको ये स्कूटर कैसा लगा या आपको क्या लगता है इसमें, और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था या क्या नहीं होना चाहिए था, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, वो भी अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।